नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर कबीर दास जी की एक और प्रसिद्ध साखी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। कबीर दास जी की वह प्रसिद्ध साखी है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप कोई। जैसे हम सभी के भीतर एक मूल तत्व विद्यमान है और वह मूल तत्व से ही सारा भौतिक शरीर और ये सारा संसार, सारा जगत बना है। विज्ञान से देखें तो उसे हम एटम या सेल्स कहते हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है। और एटम से हर चीज़ बनी है जो भी हमें सामने अपने भौतिक संसार में दिखाई पड़ती है। तो वो सबसे सूक्ष्म रूप है जो जाना गया है कि एक अणु है जिससे सब निर्मित हुआ है। लेकिन उस अणु से भी बहुत सूक्ष्म स्तर पर कुछ और है जिसे विज्ञान ने नाम दिया है गॉड पार्टिकल्स। और भी प्रयोग जारी हैं, हो सकता है उससे भी कोई सूक्ष्मतम चीज़ पकड़ में आए, तब वैज्ञानिक कोई और नाम देंगे, तब हम उससे भी सूक्ष्म चीज़ को जान पाएंगे और पहचान पाएंगे। लेकिन ये तो रहा भौतिकी संसार, जिसे विज्ञान का संसार कहा जाता है, जो हम प्रयोगों से समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं। लेकिन एक और जगत है आध्यात्म का। अध्यात्म भी मानता है कि सबसे सूक्ष्मतम चीज़ भीतर विद्यमान है, फिर उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा परमात्मा का वह सूक्ष्मतम रूप है जो हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है, और आत्मा का ही बहुत सूक्ष्मतम रूप पूरे जगत में व्याप्त है परमात्मा के रूप में। वह पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, हर जगह उसी ईश्वर का सूक्ष्मतम रूप विद्यमान है, फिर चाहे वह जीवित हो या निर्जीव हो। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे एक बढ़ई होता है, बढ़ई लकड़ी तो काटता है, लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी के भीतर जो अग्नि होती है, उस अग्नि को कैसे काटेगा। अब आप सोचेंगे कि लकड़ी के भीतर अग्नि कैसे है, तो अग्नि होती है। जब हम घर्षण करते हैं किसी भी चीज़ में तो अग्नि तो होती ही है। आप अपने हाथों को भी यूं रगड़िए तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। वो घर्षण से आपको पता चलेगा अग्नि एक मूल तत्व है जो सभी के भीतर है। पुराने ज़माने में लोग लकड़ियों को ऐसे रगड़ के, आदिवासियों में अभी भी ये चलन प्रचलित है कि वे लकड़ी के द्वारा ही अग्नि जलाते हैं, आग जलाते हैं और फिर उसी का उपयोग करके वे खाना बनाते हैं। तो कहते हैं कबीर दास जी, उन्होंने देखा, तब उन्होंने इस दोहे को, इस साखी को कहा कि बढ़ई जो है लकड़ी तो काट देता है, लकड़ी काट सकता है, लेकिन उसके भीतर जो अग्नि विद्यमान है वो नहीं कटती। कितने भी छोटे छोटे टुकड़े वह लकड़ी के करते जाए, लेकिन हर टुकड़े में वह अग्नि तो विद्यमान है। बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दे, इतने छोटे कि आप उन्हें अपनी आँखों से देख भी ना पाएँ, तब भी उन सभी टुकड़ों के भीतर वह अग्नि उतनी ही मात्रा में मौजूद रहेगी। उसे वह काट नहीं सकता। वह सूक्ष्मतम रूप है, तो वो काट कैसे सकता है, वो तो विद्यमान रहेगी, उसे नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं, जब उस अग्नि को आप नहीं काट सकते हैं जो लकड़ी के द्वारा बढ़ई काट रहा है, तो फिर वो ईश्वर जो हर घट, हर कण कण में, हर रोम रोम में विद्यमान है, उसका तो कोई ओर ही छोर नहीं, उसका तो कोई अता पता आपको है ही नहीं। वह तो हर चीज़ में, हर जगह, हर रूप में विद्यमान है, लेकिन उसके स्वरूप को कोई जान नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कोई पहचान नहीं पाता। तो उसे ही जानने की ज़रूरत है जो हर घट घट में व्याप्त है, जो हर रोम रोम में समाया हुआ है, जो आपके भीतर विद्यमान है और आप देख नहीं पाते। इसीलिए कबीर दास जी हमें यह साखी के माध्यम से समझाते हैं कि जो तुम्हारे भीतर मौजूद है उसे देखो। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, ये शरीर तो मरण धर्मा है ही, लेकिन इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, जो ईश्वर है, जो विद्यमान है आपके भीतर, उसे पहचानो, उसे देखो। वो नष्ट नहीं होती, वो आपके शरीर के मरने के बाद भी उसी तरह जीवित रहती है जैसे आपके जन्म के पहले जीवित थी। उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। वह तो आपके मरने के पहले भी थी और मरने के बाद भी रहेगी।
तो कबीरदास जी ने अपने अनुभव से ये जाना कि वो तो हर हर जगह, हर निर्जीव हो चाहे जीवित हो, चाहे ये पूरे ब्रह्मांड में वही व्याप्त है, चाहे वो मानव हो और चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे, हर जगह उसी ईश्वर का तत्व विद्यमान है और आदमी के भीतर वह आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो उसे जानने की ज़रूरत है और जब उसे जान लिया जाएगा तब हम ये जो भेद है हमारा माया का और इस अध्यात्म के जगत का, यह टूट जाएगा और ये हमें ज्ञात हो जाएगा कि जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, ये सब एक कारण है उसे जानने का जो हमारे रोम रोम में छिपा हुआ है, वही ईश्वर, वही आत्मा, वही परमात्मा। तो कबीरदास जी ये तो अपने अनुभव से उस समय उन्होंने ये बात बताई और समझाया कि वह मूल तत्व को ही जानने की आपको ज़रूरत है, उसे ही पहचानना होगा। बाकी सारे जो आडंबर हैं, जो बाहर आपका सारा जो भौतिक संसार है, यह तो आप जान ही लेंगे या जानते ही होंगे, लेकिन उसे जानना सबसे परम आवश्यक है। उसे जब जान लिया जाएगा तब समझो सब जान लिया गया, तब सब स्पष्ट रूप से आपके सामने सत्य विदित हो जाएगा। फिर सब सारा ज्ञान आपके सामने होगा और तब आपको वह आनंद जो कबीरदास जी को उपलब्ध हुआ वह मिलेगा और वह आपके भीतर उतरेगा, वही सुरति के रूप में, वही आनंद जो बुद्ध को ध्यान में कैवल्य की अवस्था में मिला, वही आनंद जो महावीर को उपलब्ध हुआ कैवल्य और बुद्ध को निर्वाण के रूप में। तो उस ज्ञान को जब जान लिया जाएगा, उस सत्य को पहचान लिया जाएगा कि कौन है जो सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, तब ये सारी बातें स्पष्ट होंगी। लेकिन उसका आभास, उसका अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आभास, अपने ध्यान में आता नहीं कि ऐसी कौन सी सूक्ष्मतम रूप है जो हमारे भीतर है। हम उसे देख तो पाते नहीं इन आँखों से, तो हम समझ नहीं पाते कि कहते तो हैं वो सूक्ष्मतम रूप हमारे भीतर है। आत्मा की बातें हम सब ही करते हैं, ईश्वर की बातें हम सभी करते हैं, पूजा प्रार्थना हम सभी करते हैं, लेकिन आज तक कोई ये जान नहीं पाया कि वो आत्मा, वो परमात्मा है क्या, कैसा है, कौन है। हम सभी मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और वहाँ हम समझते हैं, मानते हैं कि वही भगवान है, वही ईश्वर है। और आत्मा को तो हम देख नहीं पाते, तो ऐसा विश्वास करते हैं कि शायद वो हमारे मरने के बाद हमारे शरीर से निकलती होगी, हमें दिखती नहीं और जाके वो परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन वो जो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो एक दूसरा पहलू है, उससे उस सत्य का कोई वास्ता नहीं। जो सूक्ष्मतम रूप है, जो ईश्वर का सबसे सूक्ष्म रूप है, आत्मा है, जो वो देखी नहीं जा सकती, उसे अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर को आप देख नहीं सकते क्योंकि ईश्वर बहुत सूक्ष्म रूप में भी है और बहुत विराट रूप में। विराट को देखने के लिए आपकी आँखें बनी नहीं और सबसे सूक्ष्म रूप के जगत को देखने के लिए भी आपकी आँखें बनी नहीं। आपकी बुद्धि भी उस काबिल नहीं कि जो विराट को समझ सके और जो सूक्ष्म को जान सके। आप एक सीमित दायरे में जी रहे हैं और उसी सीमित दायरे में ही आप सब जानते हैं, पहचानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका एक दायरा है, उसी दायरे के भीतर फिर ईश्वर इतना सूक्ष्म है, उसका सूक्ष्म जगत इतना सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम है कि वो आपके समझ से परे है। वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। वो इतना गूढ़तम है कि उसे सब उसके लिए बहुत छोटे हैं। इसीलिए जो बहुत ज्ञानी हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, वे बहुत सी बातें आपको बता ही नहीं सकते क्योंकि उसके लिए कोई शब्द नहीं। आपको कभी कोई अनुभव हुआ हो, कभी इतनी खुशी का, इतने आनंद का, तो आप उसे शब्दों में या कहीं लिख कर कोशिश करें बताने की, जताने की, तो आप अपने को बड़ा असमर्थ पाएंगे कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उन शब्दों की कैसे व्याख्या करें जो मुझे आनंद महसूस हुआ जब आप प्रेम में
आपके प्रेम की ऐसे भीतर कोई सी एक झलक प्रकट होती है तो उस प्रेम की भी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर सत्य और ईश्वर की व्याख्या करना कितना कठिन होगा, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं, वो शब्द नहीं, हमारे पास वो बुद्धि की समझ नहीं। बस थोड़ी सी हमारे पास अनुभव की क्षमता है, उसी अनुभव की क्षमता से के आधार पर ही हम समझते हैं, और वो सिर्फ हमारे समझ अपने तक ही रहती है। बहुत थोड़ा सा अंश, सिर्फ 1% ही हम उसे बता पाते हैं। कबीरदास जी को जो 100% अनुभव हुआ होगा तो उसका सिर्फ 1% ही उन्होंने इन दोहों, साखी और इन पदों के माध्यम से आपके पास पहुंचाया है, समझाया है। लेकिन 99% वह अनुभव उनका अपना ही रह गया। उसके लिए उनके पास शब्द ही नहीं थे कि आपको समझाएं या बताएं। और फिर बहुत कुछ ऐसा छूट गया जो उनकी भी बुद्धि से परे था, क्योंकि थे तो वे भी एक इंसान ही, और इंसान की बुद्धि की क्षमता ही कितनी होती है। हमारी बुद्धि की और हमारी समझ की एक क्षमता है, उसी क्षमता के हम दायरे में चलते हैं और समझते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें अनुभव करने की एक क्षमता दी है। उस अनुभव करने की क्षमता के द्वारा ही हम उस महा आनंद तक पहुँचते हैं और उस परम रहस्य को जान पाते हैं, जिसे आत्मा, परमात्मा या जो नाम देना चाहें आप दें। तो वो अनुभव आपको कैसे होगा? वो अनुभव ध्यान के द्वारा होगा। पहले आपको होश छोटी छोटी चीज़ों में साधना होगा, तब आप उस घट के अंदर देख पाएंगे जिस घट के भीतर राम राम बसे हैं। तब आपको दिखाई पड़ेगा हर कंकड़ पत्थर में उसी ईश्वर का वास। लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा है, और लंबे रास्ते पर चलने के लिए आपको पहले हिम्मत जुटानी पड़ेगी, होश साधना पड़ेगा। और जब आपका होश प्रगाढ़ होता जाएगा तो ये सारी बातें जो बताई जाती हैं, जो अध्यात्म की हैं, वे आपके भीतर अपने आप उतरने लगती हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, वे घटित होती रहती हैं। जैसे प्रकृति का ये नियम है कि सुबह के बाद शाम, रात के बाद दिन, ये निरंतर चलता रहता है। उसी तरह जब आपका होश प्रगाढ़ हो जाता है, आपका ध्यान गहन हो जाता है, तो सत्य की सारी बातें एक के बाद एक आपके भीतर अनुभव में आने लगती हैं। फिर चाहे तो उन्हें आप शब्दों के माध्यम से बताएं, या फिर उन्हें किसी किताब में, किसी कॉपी पे लिखें, या कुछ भी करें, तब आप कुछ अंश उसका बता सकते हैं। बाकी वह आपके भीतर यूं ही आनंद बिखेरता रहेगा। आपके भीतर एक दिया जो है ज्ञान का जलता रहेगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि सबसे पहले आपको ध्यान में उतरना होगा। ध्यान में उतरते ही आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़नी शुरू होती हैं। कबीरदास जी ने जो ये कहा है, ये अपने अनुभव से कहा है, और ध्यान के द्वारा ही जब वे अपने गहरे अनुभव में उतरे तब उन्हें ये सब बातें दिखीं। ध्यानिस्थ व्यक्ति हर छोटी छोटी बात को पकड़ता है, और उसके जेहन में उसमें छिपी सत्यता उसके सामने दिखाई पड़ती है। ऐसे तो हम सभी रोज़ ही देखते हैं, अक्सर देखते होंगे कि बढ़ई लकड़ी काट रहा है, उससे फर्नीचर बन रहे हैं, कुर्सी, दरवाजे, टेबल, सब कुछ बनता है। हम देखते हैं कि बढ़ई बनाता है, लेकिन जब वो लकड़ी काटता है तो क्या आपके जेहन में कभी ये ख्याल आया कि उस लकड़ी के भीतर एक अग्नि है जो नहीं कटती? आपके दिमाग में कभी नहीं आया होगा। एक वैज्ञानिक भी कुछ इसी स्तर से सोचता है। अब न्यूटन किसी बगीचे में बैठे हैं और ऊपर से सेब गिरता है, और न्यूटन के दिमाग में आता है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि जो बौद्धिक क्षमता ऊंची होती है, जो थोड़ा ध्यान निस्थ व्यक्ति होता है, फिर चाहे वह वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, उसकी बुद्धि की क्षमता और अध्यात्म के साथ मिलकर इतनी तीव्र हो जाती है कि वह कुछ अलग ही नज़रिए से देख पाता है और समझ पाता है। शायद इसीलिए न्यूटन जैसा वैज्ञानिक भी, जो एक तरह से अध्यात्म के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है, उसकी समझ में आया, या उसके भीतर यह प्रश्न गूंजा कि ऊपर से सेब नीचे क्यों गिरता है, कोई कारण होगा। और फिर उसी कारण को उसने खोजा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है, नियम है, वो हमारे सामने आया। तो कबीरदास जी भी
आप उन्हें वैज्ञानिक बुद्धि का समझ भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, और अध्यात्म के तो वो मसीहा ही थे। तो उन्होंने जब किसी बढ़ई को लकड़ी काटते हुए देखा तो उनके भीतर ये प्रश्न उठा कि लकड़ी तो कट गई और भीतर अग्नि नहीं कटी। अग्नि को वो आरी काट नहीं पाई। लकड़ी कट गई, अग्नि वैसी की वैसी है, पूरी मात्रा में, ज़रा भी इसमें फ़र्क नहीं आया। तो कबीरदास जी ने देखा और फिर उनके दिमाग में आया कि जब अग्नि को एक आरी नहीं काट पाई तो वो तो ईश्वर है, वो तो अग्नि के भीतर भी सूक्ष्मतम से सूक्ष्म रूप में विराजमान है। उसे कैसे कोई काटेगा, कैसे कोई हटाएगा, कैसे कोई नष्ट कर सकता है। तब उनके भीतर ये विचार आया और तब उन्होंने उसी को एक साखी के माध्यम से, एक पद के माध्यम से, या कहें एक दोहे के माध्यम से आप तक पहुंचाया। और हम सभी फिर उसी दोहे, उसी पद को पढ़ते हैं, समझते हैं और सुनते सुनाते हैं। तो जो बहुत जिज्ञासु होते हैं, जो थोड़ा ध्यानिस्थ होते हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र होती है, जो ध्यान के गहरे चरण में उतरते हैं, उन्हें ये छोटी छोटी बातों में बहुत मूल तत्व, बहुत सार पकड़ में आ जाता है। वो हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम उथले उथले जीते हैं, हम सतह पर जीते हैं। हम बस देख लेते हैं कि बढ़ई लकड़ी काट रहा है, फर्नीचर बना रहा है, बस बात खत्म हो गई। हम तो बस ये देखते हैं कितना सुंदर फर्नीचर बना दिया, लकड़ी को कितने अच्छे ढंग से काटा, कितनी बढ़िया कुर्सी बना दी, कितना बढ़िया सोफ़ा सेट बना दिया, कितना बढ़िया डबल बेड बना दिया, कितना बढ़िया अलमारी बना दी। हम तो बस यही देखते हैं और उस बढ़ई की कुशलता को देखते हैं और उस फर्नीचर की सुंदरता को देखते हैं। इससे ज़्यादा हमारी समझ में नहीं आता। और फिर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो ये सोचते हैं कि अब जो इसने फर्नीचर बनाया है वो कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा, कितना टिकाऊ होगा, कितने दिन चलेगा, और फिर क्या मुझे कितने सालों बाद फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बस यही सोचते रहते हैं। और कबीरदास जैसे लोग ये नहीं देखते, वे तो सिर्फ लकड़ी के भीतर छिपी हुई इस परम तत्व को ही पकड़ लेते हैं। उस तत्व को जब जान लेते हैं तब बढ़ई भी अर्थहीन हो गया और वो लकड़ी भी अर्थहीन हो गई। फिर कोई मतलब ना रहा बढ़ई की कुशलता का, और फिर कोई मतलब ना रहा उस फर्नीचर की सुंदरता का। फिर तो सिर्फ एक ही मतलब रह गया, वो परम तत्व, वो परम सत्य जो अग्नि के रूप में लकड़ी के भीतर विद्यमान है। और उसी तत्व, उसी सत्य को कबीरदास जैसे लोग पकड़ के देखते हैं और समझते हैं अपनी बौद्धिक क्षमता से और अपने हृदय से उसे अनुभव में लाते हैं। और तब उन्हें ये सारा ज्ञान स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और फिर हमारे बीच एक साखी के माध्यम से आता है और फिर हम उसे पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जानना एक दूसरी चीज़ है और कबीर जैसे लोगों का अनुभव एक दूसरी चीज़ है। कबीरदास जी ने अनुभव से ये पद कहे, ये साखी कही, तो वो बात कुछ अलग हो गई और हमारा जानना बात अलग है, क्योंकि अभी हमें इसका अनुभव नहीं है। हमने अनुभव नहीं किया है उस अग्नि का, हमने देखा नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लकड़ी के भीतर अग्नि होती भी है क्या नहीं, कि खाली बस यही बात कबीरदास जी कह के चले गए। तो आप कोशिश करिए, कभी लकड़ी के टुकड़ों को आपस में रगड़िए, देखिए गर्म हो जाता है। तो वह वैज्ञानिक कारण है, वो साइंटिफिक रीज़न है, उसे आप समझ जाएंगे कि फ्रिक्शन से या घर्षण से अग्नि पैदा होती है। तो अग्नि हर चीज़ में है, वो फ्रिक्शन से आती है, वो आप समझ जाएंगे। फिर आपको ये देखना होगा, पढ़ना होगा, जानना होगा कि कोई मूल तत्व है, वो एटम है, परमाणु है, अणु है, जो अग्नि से भी सूक्ष्मतम रूप में उसके भीतर है। वो भी वैज्ञानिक कारण है, आप समझ जाएंगे। लेकिन जो असली काम है, अपने ध्यान को सतत तीव्र करना और ये महसूस करना कि अग्नि तो है ही, लेकिन अग्नि के मूल तत्व में जो अणु है और उस अणु के भी मूल में जो वह परमेश्वर है, उसे अपने अनुभव में लाना, वो ध्यान के द्वारा ही हो सकता है, वो मेडिटेशन के द्वारा ही हो सकता है। जब आप ध्यान में उतरेंगे और उस अग्नि की ज्वलंतता को अपने भीतर अनुभव करेंगे, उस परम ईश्वर को अनुभव करेंगे जो अग्नि के भीतर विद्यमान है, जो हर अणु के भीतर विद्यमान है, उस सबसे छोटे से टुकड़े गॉड पार्टिकल्स के भीतर भी विद्यमान है। गॉड पार्टिकल्स नाम वैज्ञानिकों ने इसीलिए दिया कि उसके अंदर उन्होंने गॉड का एक अंश के रूप में देखा और कहा इससे सूक्ष्म अब कुछ जाना नहीं गया।
तो उसे गॉड पार्टिकल्स नाम दे दिया। गॉड लगाया, गॉड मतलब भगवान। तो उसको अनुभव करिए आप। गॉड पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते, वो तो बड़ी मशीनों से भी बड़ा मुश्किल है देखना उसे, लेकिन अनुभव से आप जान सकते हैं और अपने भीतर अनुभव में ला सकते हैं उस तत्व को, उस परम तत्व, उस ईश्वरीय तत्व को जो सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतम है, जो गूढ़तम से भी गूढ़तम है। उसे आप अपने अनुभव में ला सकते हैं ध्यान के द्वारा। आप ध्यान में बैठें और अपने होश को ध्यान में तीव्र करें, तब आप जिसको सत्य को जान पाएंगे जो अग्नि के भीतर भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। और जैसे जैसे आपका ये होश, आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, आपका ध्यान प्रगाढ़ होता जाएगा, वो समाधि की तरफ बढ़ेगा, वो आपके सहस्रार चक्र की तरफ बढ़ेगा। वो ऊर्जा कुंडलिनी की आप ऊपर की तरफ प्रज्वलित होती है। अग्नि का स्वभाव ही है कि ऊपर की तरफ जाना। जब आपका मूलाधार चक्र से वो अग्नि ऊपर की ओर उठती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका ध्यान बढ़ता है, तब आपके भीतर वो सारे सत्य उजागर होते हैं। और जब सत्य आपको विदित हो जाते हैं, तब फिर ये दुख का नाश होता है, तब फिर कोई दुख का कारण नहीं बचता, तब आपका मृत्यु का भय छूटता है। तो फिर मृत्यु का कोई डर नहीं होता, फिर आपके भीतर कोई भी पश्चाताप, कोई संताप और कोई बेचैनी नहीं होती। फिर महा आनंद उतरता है, वह खुशी जो आपको तलाश है हजारों सालों से, जन्मों जन्मों से आप तलाश कर रहे हैं उस आनंद की, आपको पता ही नहीं, लेकिन आपकी तलाश जारी है। जिस दिन यह तलाश पूरी होगी, वह महा आनंद उतरेगा। फिर यह जीवन मृत्यु का खेल समाप्त होता है। जैसा कि हमारे पुराने समय में ऋषि मुनियों ने कहा, शास्त्रों में लिखा, उपनिषदों ने कहा, पुराणों ने कहा, बुद्ध और महावीर जैसे ज्ञानियों ने कहा। फिर इस आवागमन से छूट मिल जाती है, फिर दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि आपने उस सत्य को जान लिया, उस मूल तत्व को ही आपने पहचान लिया। फिर क्या कारण है? आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है, आपका कोर्स पूरा हो जाता है, फिर क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी के भीतर जाने की? आपने डिग्री ले ली, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, बात खत्म हो गई। अब आपके लिए यूनिवर्सिटी बेकार हो गई। उसी तरह जब आपको सत्य ये जान लिया और जब जो मूल तत्व को पहचान लिया, जिसकी कबीरदास जी बात करते हैं, उस ईश्वर को जान लिया, उस आत्मा को पहचान लिया, अनुभव कर लिया, फिर क्या ज़रूरत है इस धरती पर जन्म लेने की? फिर ये जन्म छूट जाता है, फिर आवागमन से मुक्ति मिलती है। उसी को बहुत लोग मोक्ष के रूप में जानते हैं, और मोक्ष होता ही यही है जब आप उस चरम बिंदु तक पहुंच जाएं। और पहुंचने का रास्ता सिर्फ ध्यान से शुरू होता है, और जब ध्यान प्रगाढ़ होता है तो सत्य उतरता है, और जब सत्य उतरता है तो सारी चीज़ें स्पष्ट होती चली जाती हैं, और तब वो सब कुछ मिल जाता है जो बुद्ध को मिला, जो कृष्ण को मिला, जो राम को मिला, जो रहीम को मिला, जो नानक को मिला, जो जरथुस्त को मिला, जो लायत्सो को मिला, जो कबीर को मिला। वह तुम्हें और हमें भी मिल सकता है। लेकिन यात्रा थोड़ी लंबी है, यात्रा थोड़ा और चलना है, मंजिल सामने है, लेकिन हमारे पास चलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हम अपने भौतिक संसार में ही इतने उलझे होते हैं कि हमें लगता है कि बड़ी कठिन डगर है, ध्यान बड़ा मुश्किल है। और जितनी ये आध्यात्मिक बातें हैं, ये ध्यान के द्वारा ही समझी जा सकती हैं। इसकी पहली पात्रता ध्यान ही है। इसकी पात्रता कोई बौद्धिक क्षमता नहीं। एक अनपढ़ इंसान जिसने कभी कोई कॉपी किताब नहीं उठाई, जो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, अगर वो ध्यान में माहिर है, ध्यान करना जानता है, तो सबसे गूढ़तम रहस्य सत्य के उसके सामने आने शुरू होंगे, और उसके सामने फिर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्ख प्रतीत होगा। कबीरदास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने साखी और जो पद उन्होंने कह दिए, उन पर न जाने कितनी पीएचडी लोग कर रहे हैं। उसे आज भी समझ रहे हैं, 600 वर्ष बाद भी उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कितना गूढ़तम रहस्य होगा उसमें, जब आप ध्यान के रास्ते इन सब चीज़ों का अर्थ समझना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे। उससे आपकी बुद्धि का और आपके ज्ञान से कोई संबंध नहीं,
जो रास्ता ध्यान की तरफ जाता है। ध्यान आपको उस जगत में प्रवेश करा देता है जिस जगत में सब कुछ प्राकृतिक, सब कुछ ईश्वरीय है। वहाँ सारी ईश्वरीय घटना आपके सामने प्रतीत होती हैं। सब सत्य एक साथ आपके सामने स्पष्ट रूप से बोध आपके होश में आ जाता है। जीवन मृत्यु का चक्र आपके सामने साफ दिखाई पड़ता है। दुख, पीड़ा, संताप आपके सामने सारे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने होते हैं। आपको कारण और उनका निदान भी समझ में आने लगता है। तब आपके भीतर वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं जो दुख और संताप और पीड़ा के कारण बनते हैं। तो आपको चलना होगा उसी ध्यान के रास्ते पर, और उसी ध्यान के रास्ते से फिर उस जगत में प्रवेश होगा जिस जगत की बात कबीरदास जैसे लोग करते हैं। कबीरदास जी ने अपने जीवन में जितना भी कुछ जाना पहचाना वो सब ध्यान के रास्ते से ही जाना। वे एक जुलाहे का जीवन जीते थे। वो तो गृहस्थ थे, उनके बच्चे थे, और वो जिस घर में रहते थे वहाँ वो काम करते थे जुलाहे का। तो जुलाहे के काम में उनकी एक जो जिससे रुई पीटा जाता है उसमें वो आवाज़ होती है, धुन धुन करके एक साउंड निकलती है। कहते हैं उस साउंड से, उस आवाज़ से वो इतने प्रभावित हुए कि उस पर उन्होंने अपना ध्यान टिका दिया। नक्कार खाने की जिसको कहते हैं ध्वनि, जो है तूती की आवाज़ होती है, जो उस पर उन्होंने अपना उस साउंड पे अपना ध्यान टिका दिया और उस ध्यान को इतना प्रगाढ़ कर लिया कि वो जो रुई से जो उस चलाते थे, जिससे रुई को धुनते थे, उस यंत्र से जो आवाज़ निकलती थी, उस यंत्र पर उन्होंने जब अपना ध्यान लगाया तो उस ध्यान लगाने से वो जो आवाज़ होती थी वो ओम के रूप में बदली, राम के रूप में बदल गई। जैसे वाल्मीकि मरा मरा कहते कहते राम राम तक पहुंच गए, वैसे ही एक आवाज़ जो थी ध्वनि की, धुन धुन करके, वह कबीर के भीतर राम राम करके बैठ गई, ओम के रूप में विराजमान हो गई। वहीं से उनका ध्यान साधना शुरू हुआ। काम तो करते थे वे जुलाहे का, लेकिन भीतर वो आवाज़ जो होती थी यंत्र की, मशीन की, जो हाथ से चलाते थे, वो ध्यान उनका उस आवाज़ से एक संबंध बना और फिर वो ध्यान प्रगाढ़ होता गया। फिर वो सारी चीज़ें जो आसपास देखते थे तब वो ध्यान में ही रहते थे, और जब ध्यान में रहते थे तो सभी चीज़ें सत्य के साथ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती थी। शायद आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि बुद्ध हरदम आनंद से कहते रहते थे कि जब भी चलो ध्यान में चलो, जब भी खाओ ध्यान से खाओ, जब कोई बोलो ध्यान से बोलो। अगर ध्यान आपके जीवन में सतत रहेगा तो आपके भीतर से क्रोध गायब हो जाएगा। आप गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, मैं गुस्सा करना नहीं चाहता था, गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने उसको उल्टा सीधा बोल दिया, अब पछताते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान में होते, आप होश में होते, तो आप उस पर गुस्सा कर नहीं पाते और फिर ये पछताना पड़ता नहीं। तो ध्यान, जो बड़े बड़े पुरुष हुए, बुद्ध पुरुष हुए, वे ध्यान उनके सतत जीवन में बहता था, इसीलिए उनसे ये गलतियां नहीं होती थीं जो हम सबसे होती हैं। नानक के भीतर क्रोध नहीं था क्योंकि वे ध्यान में रहते थे। नानक के जीवन में भी इसी तरह हुआ जैसे कि कबीरदास के जीवन में हुआ। कहते हैं नानक अपने पिताजी की आढ़त की दुकान में बैठते थे, अनाज तौलते थे, और अनाज तौलते थे तो जब तराजू पे एक तरफ अनाज रखा जाता था और एक तरफ बाट रखा जाता था, तो क्योंकि उस समय गिनती का और कोई साधन नहीं था, लिखने का कुछ रिवाज नहीं था, तो जब एक करके तौलते थे और बोरे में अनाज को डालते थे तो एक बोलते थे, फिर जब तक दूसरा भरते थे उस तराजू पर अनाज, तब तक एक एक दोहराते रहते थे कहीं भूल ना हो जाए। दूसरी बार जब वो अनाज तराजू में रखते थे तो कहते थे 2 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4, जिससे कोई भूल ना हो और एक कंटिन्यूटी बनी रहती थी। सतत बोलते रहते थे कि जिससे कि अब भूल ना जाए, ऐसा ना हो कि एक बोले फिर उसके बाद रुक गए, 2 बोले फिर रुक गए, पता चला कि अरे बीच में लगता है 2 हमने तौला ही नहीं, तीसरे पे आ गए। तो लगातार बोलते रहते थे 1 1 1, 2 2 2, 3 3, जिससे भूल ना हो।
लेकिन कहते हैं नानक ने जब 13 कहा, जब 12 बार उन्होंने तौला और जब 13 बार तौला तराजू में भरा तो 13 13 13 करके उन्होंने तराजू ही फेंक दिया, क्योंकि वो ध्यान उनके अंदर सध गया कि 13 13 13 मतलब अब वो एक अंक नहीं रह गया, वो 13 मतलब सब 13 ईश्वर का, सब 13 मेरा कुछ भी नहीं, सब 13। अब वो 13 13 के भीतर वो चिल्लाने लगे, उनके भीतर वो गूंज उतरने लगी, ध्यान सध गया और वो भागे, सब छोड़ दिया उन्होंने। अनाज, कोई काम, नौकरी, वो जो करते थे पिताजी का व्यवसाय, उसमें उन्होंने हाथ बटाना छोड़ दिया, फकीर हो गए। वो 13 शब्द अब उनके भीतर गूंजने लगा कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, अब मैं नाहक परेशान हूँ, सब तो 13 है। और उसी 13 शब्द, उसी ध्यान ने उनके भीतर इतनी तीव्रता से वो बैठा कि फिर सब सत्य उनके सामने उजागर होते गए, हर चीज़ उनके सामने स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है और होता रहता है, लेकिन अब आज के जगत में हम उस ध्यान की तरफ हमारा कोई आकर्षण नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं, इसीलिए वो छूट जाता है जो ज़रूरी है। ध्यान आकस्मिक कभी किसी क्षण घट जाता है बहुत तीव्रता से, और तब हम बड़े अचंभित होते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसकी तरफ हमारा कोई होश नहीं रहता, इसलिए वो हमारे होश में आ नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि आज भी किसी के भीतर ध्यान ना उतरता हो, बहुत तीव्र ध्यान उतरता है, लेकिन क्योंकि हमारा होश उस तरफ है नहीं, हमारा होश किसी और तरफ बना रहता है, इसलिए वो चूक जाता है जो अध्यात्म के जगत से होता है, जो उस ईश्वरीय तत्व का एक अंश होता है, उससे हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान सिर्फ भौतिकी संसार के ऊपर होता है। हम 24 घंटे सुबह उठने से लेकर रात सोने से पहले सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कैसे हमारे पास और धन हो, कैसे हमारे पास ऊंचा पद हो, कैसे हमारा सम्मान हो, कैसे गाड़ी बंगला हो, कैसे सुंदर से सुंदर हमारे भीतर एक व्यक्तित्व हो और सब हमारा सम्मान करें। बस हम यही सोचते रहते हैं 24 घंटे, सिर्फ उसी भौतिक संसार में, उसी माया मोह के जाल में हमारा पूरा जीवन उलझा रहता है। तो जब कभी थोड़ी बहुत घटना वो ध्यान की, जैसे नानक और कबीर के जीवन में उतरी, जैसे रामकृष्ण और बुद्ध के जीवन में उतरी, जैसे महावीर और कृष्ण के जीवन में उतरी, एक क्षण को कौंधती ज़रूर है बिजली की तरह, लेकिन क्योंकि हमारा होश नहीं है प्रगाढ़, इसीलिए हम चूक जाते हैं, वो छूट जाता है, और फिर हम अंत में बड़े बेचैनी में और बड़े उदासी में अपना जीवन त्याग देते हैं, क्योंकि हमें वो संपदा मिल ही नहीं पाई जो कृष्ण, जो राम, जो बुद्ध, जो कबीर को मिली। हम चूक जाते हैं उस परम तत्व, उस परम सत्य से, और अभिनज्ञ रह जाते हैं उस विराट जगत से जो अध्यात्म का जगत कहलाता है, जिसकी बात कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से करते हैं कि सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप कोई। हर घट घट में जो ईश्वर विद्यमान है, हमारा ध्यान जाता ही नहीं, हम कभी उस मूल तत्व, उस ईश्वर की तरफ नज़र उठा के देखते ही नहीं। हम सुबह सिर्फ अपने काम में लग जाते हैं और फिर रात सोने से पहले तक उसी काम में जुटे रहते हैं। उल्टे सीधे विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हम खोए रहते हैं एक अपने ही जगत में। इसीलिए इतने अपराध, इतनी पीड़ाएं, इतना दुख, इतनी बीमारियां, इतने सब संताप हमारे चारों तरफ से घेरे हमें तोड़ देती हैं, पस्त कर देती हैं। फिर उनका निदान ढूंढने के लिए हम भागते हैं किसी बाबा, किसी मंदिर, किसी मस्जिद की चौखट पर माथा टेकते हैं, लेकिन जो माथा आपने टेका वो भी एक भौतिक है, और जो मंदिर, जो मस्जिद है वो भी भौतिक है। हमारा भौतिक संसार से ही वास्ता रहता है उस क्षण भी जब हम उससे छूटने का प्रयास करते हैं। जंजीरों से जकड़े हुए हम जब जंजीरों से मुक्त होना चाहते हैं तो मोटी जंजीरों से छूट कर जाते हैं, तो फिर हम रस्सियों को अपने भीतर जकड़ लेते हैं। हम अपने को जकड़े ही रहते हैं, छूट कैसे पाएंगे? छूटने के लिए तो आपको बिल्कुल मुक्त होना पड़ेगा उस भौतिक संसार से, जिस भौतिक संसार से ये सब कुछ बना है, निर्मित हुआ है, जो आपको इन आँखों से दिखता है। इस सब से छूटना पड़ेगा, तब आप उस जगत में प्रवेश कर पाएंगे
जो और ही जगत है, एक और ही लोक है, जिस लोक की बात बुद्ध, महावीर और कबीर, नानक जैसे लोग करते हैं और कहते चले आए हैं। उस जगत में प्रवेश करते ही आपका अनुभव बिल्कुल बदल जाएगा। अभी तक जो आपका अनुभव है, उस अनुभव से ठीक उल्टा वहाँ होगा। वहाँ वो सब चीज़ होंगी जो यहाँ आपने देखा और जाना और पहचाना। उन सब से आप मुक्त होकर वहाँ प्रवेश कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं। और ध्यान ही वो रास्ता है उस जगत में प्रवेश करने का। एक बार आपको उस जगत की झलक मिल गई, फिर आप कभी लौट कर इस तरफ नहीं आएंगे। यहाँ तक कि आपका फिर यह आवागमन, ये जीवन मृत्यु का चक्र भी टूट जाएगा। आप फिर लौट ही नहीं पाएंगे इस भौतिक संसार में। आप उस और ही जगत के निवासी होंगे और ही जगत में प्रवेश कर जाएंगे। फिर दोबारा आवागमन नहीं होगा। अब संत कबीर कभी इस धरती पर जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो जान लिया वो मुक्त हो गए। अब बुद्ध कभी जन्म नहीं लेंगे। अब कृष्ण दोबारा कभी नहीं आएंगे। अब राम कभी नहीं आएंगे। अब रहीम कभी नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे कभी बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्योंकि उस परम तत्व को वो जान गए, पहचान गए, मुक्त हो गए। लेकिन हमारा तो ये जीवन चक्र अब चलता ही रहेगा और आगे भी, क्योंकि अभी हम जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अभी न जाने कितने जन्मों तक हमारा ये जीवन चक्र चलता रहेगा और इसी दुख, पीड़ा, संताप में हम भटकेंगे और पछताएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मंदिर मस्जिदों में जाके हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुक्त करो, दया करो हम पर। लेकिन वो भगवान करे भी तो क्या करे? आप जब तक खुद कुछ नहीं कोशिश करेंगे, वो भगवान क्या कर सकते हैं? एक कदम आप आगे बढ़ाएं तो भगवान 1000 कदम भाग के आता है। लेकिन वो करे भी तो क्या करे? वो मजबूर है। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे उसे पुकार रहे हैं, ज़रा भी उठने की कोशिश नहीं करते, ज़रा भी समझने की कोशिश नहीं करते। आप दूसरे ही रास्ते पर चले जा रहे हैं और ईश्वर इस रास्ते पर खड़ा है, तो कैसे मिलन होगा? आप उसकी तरफ पीठ किए हुए हैं, मुख आपका दूसरी तरफ है और वो दूसरी तरफ है, तो कैसे मिलन होगा? वो रास्ता अध्यात्म की तरफ जाता है, वो रास्ता ध्यान से जाता है और आप बुद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं, तो कैसे मिलन होगा? आप हर चीज़ में तर्क देते हैं और वहाँ तो कोई तर्क नहीं, वहाँ तो सिर्फ अनुभव है। ईश्वर के जगत में कोई भी तर्क नहीं। ईश्वर को तर्क से जाना ही नहीं जा सकता। आप कितने अच्छे ज्ञाता हों, आपने न जाने कितना ज्ञान इकट्ठा किया हो, लेकिन ईश्वर को पाने का रास्ता तर्क और ज्ञान से आता ही नहीं। वहाँ तो बिल्कुल साधारण बच्चे की तरह होना पड़ेगा। इसीलिए जीसस ने कहा कि ईश्वर के राज्य में वही प्रवेश कर सकते हैं जो एक बच्चे की तरह सरल हो, जिसे कोई ज्ञान नहीं, जिसे कोई अहंकार नहीं। वही ईश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है। लेकिन हम तो पैदा होने के बाद जब थोड़ी बहुत बुद्धि आती है, हम स्कूल में दाखिला ले लेते हैं और अपनी बुद्धि को तीव्र करने लग जाते हैं, उसमें धार देने लग जाते हैं। हम शुरू करते हैं ABCD का खा गा से, फिर पढ़ते चले जाते हैं और बुद्धि में सब कुछ भरते चले जाते हैं। हम इतना कचरा जमा कर लेते हैं कि वैज्ञानिक सारी बातें तो सीखते ही हैं, ये कबीर की और नानक की और रामायण की और कृष्ण की गीता को भी कंठस्थ कर लेते हैं। उसे पढ़ डालते हैं, उसका सारा निचोड़ सार समझ लेते हैं, उसकी बातें अपने दिमाग में भर लेते हैं, फिर तर्क करते हैं और कहते हैं हमको सब पता है। आप उठा के देखिए, कोई भी पूछिए, आप गीता का कोई श्लोक दीजिए, मैं अर्थ बता दूंगा। लेकिन उस अर्थ को बताने से क्या आप समझ पाएंगे कि कृष्ण ने वो किस स्थिति में कहा और उसका मतलब क्या है? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कृष्ण ने वो अनुभव से कहा है और आपने उसे पढ़ा है अपने ज्ञान से। कृष्ण ने उसे बुद्धि से नहीं, अपने हृदय से कहा है, भाव से कहा है, और आप उसे अपनी बुद्धि से समझ रहे हैं, तो बहुत कुछ चूक जाएंगे। आप उसका अर्थ तो समझा देंगे, लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो इतने बहुमूल्य कबीरदास जी की साखियाँ हैं, दोहे हैं,
हमारी 11वीं 12वीं और छठी 8वीं की कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके बाद उसे ख़त्म कर दिया जाता है कि बात ख़त्म हो गई, परीक्षा में आएगा उसके अर्थ लिख देना, बात समाप्त हो गई। क्या इतना आसान है ये चीज़ कि सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित है ये बहुमूल्य दोहे और ये साखियाँ और ये पद? इनके जानने के लिए, इनको अनुभव करने के लिए आपको एक जन्म तो क्या, न जाने कितने जन्म भी छोटे पड़ जाएंगे। तब जाके आप कबीरदास जी का एक पद, एक साखी समझ जाएं तो समझो बहुत बड़ी नियामत है ईश्वर की। क्योंकि ये बड़े गूढ़तम रहस्य हैं जो बड़े गूढ़तम ध्यान की अवस्था में समझे गए हैं, जब व्यक्ति कोई समाधिस्थ होने के करीब होता है या हो चुका होता है। और हम ज्ञान के माध्यम से इसे समझते हैं, तर्क करते हैं फिर लोगों को बताते और समझाते हैं। तो इस जो चीज़ पद हैं, ये जो गूढ़तम बातें हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस आपने रट ली, पढ़ ली और हो गया। जब तक आपका ध्यान प्रगाढ़ नहीं होगा, जब तक आपका होश नहीं बढ़ेगा, जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ तक कबीरदास जी जैसे लोग पहुँचे, तब तक आपसे सब छूटता जाएगा और छूट ही रहा है। इसीलिए तो वो दोहे लिखे रहते हैं और हम पन्ना पलट देते हैं। हम कहते हैं बस काल किया तो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा का, बात ख़त्म हो गई। इसमें क्या बड़ी बात, जो कल करना है आज कर लेंगे। क्या आप कभी करते हैं? क्या आप कभी होश करते हैं इस चीज़ पर? कभी नहीं करते। बहुत सरल चीज़ें आप बड़ी जटिल बना लेते हैं और सोचते हैं इनसे हमारा क्या वास्ता, या बहुत सरल आपके दिमाग में आती है नहीं, आपको बच्चों का खेल लगती है और आप उसे छोड़ देते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि ये तो बहुत सरल है, इनकी तरफ क्या भागना, क्या जानना। ये तो बच्चों का खेल है, ये तो गुड्डा गुड़ियों का खेल है, ये तो काखा गा है। और हम कहाँ मास्टर डिग्री लिए हुए पड़े हैं? हम क्या बड़ी बड़ी थ्योरी और बड़े बड़े प्रैक्टिकल करते हैं? तो इन सब चीज़ों में हमें क्या उलझना। लेकिन एक एक दोहा इतना बहुमूल्य है कि आपको एक दोहा ही समझने में पूरा जीवन बीत जाएगा और तब कहीं आपके अनुभव में वो बात आ पाएगी। और जिस दिन आपके अनुभव में वो एक बात आ गई जो कबीर के जेहन में थी, जो उनके हृदय में थी, तो सारे दोहे स्पष्ट हो जाएंगे, सब कुछ आपको सत्य विदित हो जाएगा, वो ज्ञान मिल जाएगा, वो आनंद बरस जाएगा। बुद्धि हमें भौतिक संसार में बहुत ऊंचाई तक ले जाती है, लेकिन वो शांति, वो सुकून, वो आनंद कभी नहीं दे पाती। वो धन संपदा तो बहुत देती है, लेकिन वो आनंद कभी नहीं दे पाती और कभी दे भी नहीं सकती, क्योंकि उसका जगत अलग है और ये जगत अलग है। उसका सारा रूप रंग ढंग ही अलग है। कभी कबीरदास जैसे लोग जब उस जगत से प्रवेश करके हमारे बीच आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तब शायद हम थोड़ी बहुत बातें उसकी जानते हैं और पहचानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बाकी तो हम बस मूर्छित अवस्था में चलते चले जाते हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं होता, कोई होश नहीं होता। तो दोस्तों, आप अपनी ध्यान को और तीव्र करिए, ध्यान रोज़ साधिए, उसकी साधना करिए। रोज़ कुछ समय निकालिए ध्यान के लिए, कुछ समय अपने को भी दीजिए। 24 घंटे तो आप दूसरों के लिए समय निकाल लेते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। कुछ समय अपने लिए भी दीजिए। 24 घंटे में सिर्फ अगर 5-10 मिनट, आधा घंटा आपने दे दिया तो बहुत दे दिया। और उस समय में आप ध्यान करिए। जब ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तब फिर ये सारी बातें सत्य की आपके सामने स्पष्ट प्रतीत होंगी, दिखाई पड़नी शुरू होंगी। और तब ये कबीरदास जी की जो साखियाँ पद हैं, दोहे हैं, इनका बहुत आपको सरल शब्दों में जो व्याख्याएं हैं आपके भीतर स्पष्ट दिखाई पड़नी होंगी, आपके अनुभव में आना शुरू हो जाएगा। और कबीर ही की क्यों, फिर आप गीता को भी समझ पाएंगे, फिर आप रामायण भी समझ पाएंगे, फिर रामायण का पाठ नहीं कराना पड़ेगा, फिर भागवत नहीं करानी पड़ेगी, फिर गीता के सारे जो श्लोक हैं वे आपके भीतर गूंजेंगे, आपके अनुभव में आ जाएंगे। फिर रामचरितमानस का सारा चरित्र आपके भीतर आ जाएगा, आप एक चरित्रवान पुरुष हो जाएंगे। तब भगवान राम की सही मायने में कृपा बरसेगी आपके ऊपर। तब कबीरदास जी के दोहे आपके
जीवन में उतरेंगे तब आप वो सत्य देख पाएंगे अपने आसपास। हमारे चारों तरफ जो कुछ घट रहा है तब आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तब कबीर और नानक जैसा बोध आपके जीवन में उतरेगा। तब फिर बुद्ध जैसा आनंद जो उनको मिला वह आपको मिलना शुरू होगा। तब आपके चेहरे पे खुशी और आनंद बरसेगा और उसकी झलक कुछ और ही होगी। तब एक तेज होगा महावीर के जैसे आपके चेहरे पर। तब एक शांति होगी, सुकून होगा जैसे मीरा के पास था। फिर वो ज्ञान भी होगा जो लॉयसे के पास था। फिर वो सब कुछ होगा, लेकिन एक यात्रा शुरू करनी पड़ेगी ध्यान के द्वारा। कुछ समय निकाल के ध्यान में बैठिए, आंख बंद कर लीजिए, थोड़ा विचारों को रोकिए, विचारों को देखिए क्या चल रहा है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और कभी कोई काम कर रहे हो तो होश में करें, खाना खा रहे हो तो होशपूर्वक खाएं, चल रहे हो तो होशपूर्वक चलें, किसी से बात कर रहे हो तो होशपूर्वक करें। जब होश सधेगा तो क्रोध गायब हो जाएगा। जब होश सधेगा तो कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ सही होगा और ठीक होगा। और जब हर चीज़ ठीक होगी तो फिर आपको दुख नहीं होगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। फिर आपके भीतर वो सब चीज़ें एक निरंतर सही गति में चलना शुरू करेंगी और वो जो रास्ता है वो एक मंजिल की तरफ जाएगा, उसी ईश्वर की तरफ, जिसकी बात कबीरदास जी कहते हैं कि सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप कोई। और तब हम उस ईश्वर को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे और उसके सारे रहस्य को उजागर कर पाएंगे। वो हमारे भीतर विद्यमान है, तब हम उसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तब हमारा जीवन ही बदल जाएगा। तब फिर एक और ही जगत होगा जिस जगत के हम निवासी होंगे। और फिर वो सब आनंद, वो सब हमें मिलेगा जो बुद्ध पुरुषों को मिला। फिर उस जगत की बात ही अलग है। फिर इस जीवन मृत्यु के चक्र से भी छूटेंगे और फिर तब हम आत्मा और परमात्मा के मिलन को भी देखेंगे। तब हम आत्मा का अनुभव भी कर पाएंगे और उस परमात्मा का अनुभव भी कर पाएंगे। तब सब कुछ एक साथ ऐसा घटित होगा कि हमको विश्वास नहीं होगा कि हम कैसे उस तक पहुँचे, कैसे हमें वो द्वार मिला, कैसे हम उस जगत में प्रवेश कर पाए। हम तो इसी माया मोह में भटक रहे थे, फिर कैसे वो रास्ता मिला। लेकिन वो रास्ता एक ध्यान के द्वारा जा गया, एक ध्यान के द्वारा ही हम वहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले आप ध्यान करने की कोशिश करें, ध्यान की शुरुआत करें, मेडिटेशन करें। आप कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ भी आपको मौका मिले, अगर आप दुकान में हैं तो दुकान में समय निकाल के कुछ देर के लिए तो कर ही सकते हैं। अपने को शांत रोकें और कोई विचार ना आए, और या कुछ कर रहे हो तो ज़रा होश अपना रखिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप कोई नौकरी कर रहे हैं, वहाँ अपना होश साधिए, ध्यान वहाँ लाइए। जब धीरे धीरे छोटे छोटे कामों में आप अपना ध्यान प्रगाढ़ करेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपसे कोई गलती नहीं होगी, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, और आपको फिर वो सत्य की झलकें दिखनी शुरू होंगी। और तब इन कठिन पदों के अर्थ भी बहुत सरल लगने लगेंगे। फिर वो कृष्ण के वचन आपको कठिन नहीं लगेंगे। फिर ये कबीरदास के जो ये दोहे हैं, साखियाँ हैं, आपको बहुत सरल लगेंगी। तब इनके अर्थ बहुत सरल आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे सरलता से, और इनके अर्थ फिर आपके बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। फिर आपके जीवन में भी ये उतरना शुरू होगा। फिर सब कुछ वो मिलेगा जो आध्यात्म के जगत में बहुत ऊंचे पायदान पे है। फिर वो सहस्रार चक्र तक भी आप पहुंच पाएंगे, उस समाधि की अवस्था तक भी आप पहुंच पाएंगे और जान पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। वो रास्ता हमारे सामने है, बस चलना हमारे बस में है। तो आप चलने की कोशिश करें, ध्यान के द्वारा वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर दें, और अपने लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। नहीं अंत समय आप दूसरों के लिए जीते जीते समाप्त हो जाएंगे और अपने लिए समय ही नहीं बचेगा। और जब समय अपने लिए बचेगा ही नहीं तो फिर आप उस सत्य से अभिनज्ञ रह जाएंगे, अज्ञात रह जाएंगे, और उसी दुख और पश्चाताप और उसी विक्षिप्त अवस्था में अपना शरीर त्याग देंगे। लेकिन उस अवस्था तक जाने से पहले आप होश में आएं और अपना ध्यान प्रगाढ़ करें और उस तरफ बढ़ें जिस तरफ कबीर बढ़े, नानक बढ़े, बुद्ध बढ़े, राम बढ़े।
और उस आध्यात्म के जगत में प्रवेश करें जिसमें ये सभी लोग एक साथ खड़े हैं, एक साथ बोलते हैं और एक साथ चलते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगली बार फिर किसी कबीरदास के पद या साखी के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और उनके अर्थ समझाने की चेष्टा करूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हाँ, अंत में इतना निवेदन करूँगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर कर लें, इसे लाइक और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी जिज्ञासा है वो ज़रूर कहें और बताएं कि आपको कबीरदास जी की कौन सी बात अच्छी लगती है। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत प्रणाम।